इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर 12 बजे का वक्त हो गया है। वक्त है अब की बार किसकी सरकार का। जी हां, चुनावों का सबसे बड़ा इलेक्शन स्पेशल शो अब की बार किसकी सरकार, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी उत्तर प्रदेश और पंजाब के हर बड़ी खबर जिसका होगा 2022 के चुनाव पर असर। तो बिना देर किए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 3 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली बड़ी खबर आ रही है चुनावी राज्य पंजाब से। जी हां, पंजाब से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ताजपोशी से पहले सुपर एक्टिव हो गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई पर कांग्रेस ने फाइनल फैसला कर लिया है। बस ऐलान होना बाकी है। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर बात बन चुकी है और आला कमान से जुड़े सूत्र इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब की कलह वाकई में सुलझ गई है या ये फाइनल से पहले एक और फाइनल का इंतजार आपको करना पड़ेगा। इस पर हम डिटेल रिपोर्ट देंगे आपको कुछ ही देर में। और आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी सुपर एक्टिव है। संघ और बीजेपी की बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति का क्या खाका तैयार हुआ है, पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। और आज की तीसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर 10 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर मायावती एक बार फिर अपना ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला आजमाने जा रही हैं। क्या है ब्राह्मण कार्ड और क्या इसी से 2022 में मायावती के दिन बदल जाएंगे, इस पर भी आपको डिटेल रिपोर्ट देंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी पंजाब की, जहां पर पंजाब में सिद्धू और कैप्टन में सुलह का फॉर्मूला फुल एंड फाइनल हो चुका है। आज हरीश रावत सोनिया गांधी को फाइनल रिपोर्ट दे सकते हैं। सिद्धू और कैप्टन के बीच में जो जंग पिछले 2 महीने से लगातार जारी है, उस पर सुलह के आसार नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया जा सकता है। ऐलान होने से पहले सिद्धू की 30 विधायकों और नेताओं के साथ मीटिंग हुई दोपहर 1:30 बजे बाजवा के घर। आप देखिए एक एक करके, अब ये तस्वीर आप देखिए जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक का जो वक्त बीता है, 30 विधायकों और नेताओं के साथ नवजोत सिंह सिद्धू मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये कहा जा सकता है, देखिए किस तरीके से मुलाकात हुई। कैप्टन अमरिंदर के भी इशारे कुछ यही कहते हैं कि शायद तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। वो ये कहती हैं कि अब सुलह का रास्ता फाइनल हो गया है। और वहीं कैप्टन कैंप की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो भी ये बताती हैं, तस्वीरें अपने आप में खास हैं। ये तस्वीरें इसलिए खास है क्योंकि इन्हें सिद्धू कैंप की ओर से रिलीज किया गया है और ये दिखाया जा रहा है कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का ऐलान अब बस होने ही वाला है। उससे पहले सिद्धू कांग्रेस के विधायकों और सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सिद्धू ने कल कांग्रेस नेताओं के साथ डिनर किया। आज सुबह भी विधायक निर्मल शुक्राना के साथ उनसे पटियाला में उनकी मुलाकात हुई। नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ी देर पहले पटियाला में अपने घर से निकले। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन समर्थकों की भीड़ सिद्धू की जिम्मेदारी मिलने का एक संकेत जरूर देती है। आप देखिए उनके आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ नजर आ रही है, जिसका अर्थ तो यही समझ में आता है कि शायद सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। लेकिन अभी इस पर औपचारिक ऐलान बाकी है। हालांकि सिद्धू की ताजपोशी रोकने के लिए कैप्टन का खेमा आखिरी कोशिश कर रहा है। ये एक तस्वीर आप देखिए, कैप्टन ने अपने विरोधी माने जाने वाले सांसद प्रताप सिंह बाजवा आपको नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। शुक्रवार को उनसे मुलाकात की, यानी सिद्धू को रोकने के लिए अमरिंदर और बाजवा ने हाथ मिला लिए हैं। अब से 1.5 घंटे के बाद दिल्ली में बाजवा के घर पंजाब के सांसदों की बैठक होनी है। कहा यह जा रहा है कि मीटिंग के बाद सभी कांग्रेसी सांसद सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। अब इस मुलाकात के मायने क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली वो हमने सारे अपने कुलीग दोस्त जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं पंजाब से, लोकसभा और राज्यसभा के, उनको निमंत्रण दिया है क्योंकि फार्मर्स का बहुत बड़ा मुद्दा है। और फार्मर जथेबंदियों ने जो संयुक्त इनका मोर्चा है, उन्होंने सभी फार्मर्स को अपनी तरफ से व्हिप जारी किया हुआ है। और ये मुद्दा विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और राजस्थान से जुड़ता है। तो इसलिए वो स्ट्रेटेजी कि हमने क्या करना है, ऑलरेडी अकाली दल वालों ने अपना बता दिया कि हमने पार्लियामेंट में क्या करना, आपने कर दिया। तो हमने बैठकर उस बात पर भी चर्चा करनी और कुछ कांग्रेस से जुड़ी हुई बातें जो
कुछ चर्चित बातें हैं उन पर भी चर्चा करें। क्या पीसीसी चीफ को नहीं, ये सारी बातें ऑन कैमरा मैं कुछ नहीं आपको कह सकता। हम एमपीज मिलेंगे, पंजाब की बात करेंगे। हाँ, ये मैं इतनी बात सर। तो कुछ बातें पर्दे के पीछे चल रही हैं और पर्दे को पर्दे में ही रहने दो। जी हां, खबरों को पर्दे के पीछे रहने दो। पर्दा ना उठाने की जो कसम इन नेताओं ने खा रखी है, इसलिए आपको इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन हमें समझना होगा कि पेच कहां पर है। सिद्धू के खिलाफ कैप्टन कैंप एक्टिव है। अमरिंदर भले ही ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का फैसला उन्हें मंजूर है, लेकिन सिद्धू को अध्यक्ष बनने से रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि कैप्टन कल अपने विरोधी कहे जाने वाले प्रताप सिंह बाजवा से मिले। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में बाजवा के घर एक अहम मीटिंग भी होने जा रही है। बाजवा के घर पंजाब के कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी। बाजवा भले ही ये कह रहे हो कि आज की मीटिंग किसान आंदोलन पर संसद में रणनीति को लेकर है, लेकिन पंजाब कांग्रेस के मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसके बाद सभी सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात करने का समय मांग सकते हैं। लेकिन सिद्धू मान चुके हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा है और उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके घर के बाहर लगने वाले समर्थकों का तांता ये बताता है। कल से लेकर आज तक सिद्धू ने 30 विधायकों और नेताओं के साथ मुलाकात की है। विधायकों के साथ सिद्धू ने डिनर किया है। आज सुबह विधायक निर्मल शतराना से मुलाकात भी की। सिद्धू ने कैप्टन समर्थकों से मुलाकात की। इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब तो यही निकल कर आता है कि सिद्धू आला कमान के किसी ऐलान से पहले अपने लिए विद इन द पार्टी अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो चाहे वो उनके खेमे के हों या फिर वो कैप्टन के खेमे के ही नेता क्यों ना हो। पंजाब में सुलह का फॉर्मूला क्या तय होता नजर आ रहा है, वो एक बार आपको बता देते हैं। कांग्रेस 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर, उनके चेहरे पर ही लड़ेगी, क्योंकि ये एक धुआंधार जो है नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। इनके नेतृत्व में पिछला चुनाव जीता था, इसलिए उन्हीं के नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कमान, ये जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को दी जाएगी। राजकुमार चब्बेवाल कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कैप्टन को खुश करने के लिए कांग्रेस 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाने वाली है। और इसके अलावा हमने बताया आपको राजा वांडिंग और इसके अलावा कुलजीत, इनको जो है इनमें से किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सुलह के फॉर्मूले के तहत पंजाब में कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम बनाएगी। कैप्टन सरकार ने कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महेंद्रा को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है, या हो सकता है ये एक नाम हो, लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान कुछ नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी हम ये कह रहे हैं कि ये सुलह का फॉर्मूला भर है। हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं। पुनीत, जो अभी हम फॉर्मूला दर्शकों को दिखा रहे थे कि अध्यक्ष सिद्धू होंगे, लेकिन उनके नीचे जो है 2 कार्यकारी अध्यक्ष और बनाए जा सकते हैं। जरा आप दर्शकों को बताएं कि सुलह का फॉर्मूला क्या है और क्या वाकई में यही औपचारिक ऐलान भी होगा? देखिए, सबसे पहले मीनाक्षी, यहाँ पर जो औपचारिक ऐलान है वो पहले सिद्धू की ताजपोशी का होगा और उसके बाद जो है ये जो कार्यकारी अध्यक्ष जो 2 बनाए जाने हैं, उसमें ये चर्चा चल रही है कि एक है राजकुमार चब्बेवाल हैं, इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके अलावा 2 और नाम है, जिसमें राजा वड़िंग हैं, ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यूथ चेहरा है। और उसके अलावा कुलजीत नागरा हैं। ये 2 लोग हैं, ये टोटल 3 नाम जो है वो इस समय रेस में चल रहे हैं, जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इनमें से 2 का चयन होना है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें यहाँ पे मीनाक्षी, तो ब्रह्म महिंद्रा हिंदू चेहरा है, उनको जो है उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाने पर विचार जो है वो पार्टी कर सकती है। और उसके अलावा दलित चेहरा जो है वो है चरणजीत सिंह टन्नी, जो रंधावा के घर में मीटिंग पर भी देखे गए थे। जब सुखविंदर रंधावा के घर नवजोत सिंह सिद्धू की मीटिंग हुई थी, तो वहां पर चरणजीत सिंह मौजूद थे और उनका भी नाम जो है वो इस रेस में चल रहा है। तो इस फार्मूले के तहत, और इसको काट के तौर पर देखा जा रहा है यहाँ पे मीनाक्षी, क्योंकि सुखबीर बादल जो है वो पहले ऐलान कर चुके कि उनकी राज्य में अगर सरकार बनती है तो वो उप मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री देंगे, एक हिंदू होगा और एक दलित होगा। तो उसको उसकी काट पे तौर पर देखा जा रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव ज्यादा देर नहीं रह गए हैं, ऐसे में कोई किसी तरह से पार्टी के अंदर कोई गतिरोध ना हो, उससे निपटने के लिए ये जो फॉर्मूला है ये आला कमान ने तैयार किया है। इंतजार करना होगा, लेकिन अभी भी पुनीत हमें औपचारिक ऐलान का तब तस्वीर और साफ हो पाएगी, लेकिन इशारा वही है जो ब्रीफिंग आप दे रहे हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पुनीत आपका। और अब खबर
पंजाब से आगे बढ़ते हैं। पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश में भी एक लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है, जहां पर 325 प्लस का टारगेट पाने के लिए आरएसएस और बीजेपी का मंथन जारी है। 2022 चुनाव को लेकर संघ और बीजेपी इस वक्त खासी एक्टिव नजर आ रही है। लखनऊ में संघ और बीजेपी की कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है और दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार इस बैठक में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी इस जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग है उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि प्रयास किए जा रहे हैं 325 प्लस के आंकड़े को पाने के लिए। 2 दिन की इस मीटिंग में आपको जानकारी दे दें, जो मीटिंग शनिवार को सुबह शुरू हुई थी, उस मीटिंग की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और आज चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन हो सकता है। संघ और बीजेपी की बैठक में कौन कौन शामिल है, एक बार ये आपको जानकारी दे दें। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले इस मीटिंग में शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। संघ के सह कार्यवाह और बीजेपी से समन्वय के इंचार्ज अरुण कुमार इस मीटिंग में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस मीटिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संघ के सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। संगठन महासचिव उत्तर प्रदेश के संघ के सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी अध्यक्ष ये भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। संघ और बीजेपी बैठक का एजेंडा आखिर क्या है? 2022 चुनाव, जी हां, इसे लेकर बहुत अहम ये मीटिंग बताई जा रही है और चुनाव से पहले संघ और बीजेपी में समन्वय पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में 6 हिस्सों में संघ के प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट दी है, जिसमें अगर हम बात करें मेरठ, ब्रिज, अवध के जो संघ प्रतिनिधि हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है। उत्तर प्रदेश के 6 हिस्से हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जहां से प्रतिनिधियों ने अपनी रिपोर्ट दी है। क्या कमियां हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, उसका दरअसल एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। इसी के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग का एजेंडा क्या है? देखिए, इस तरह की मीटिंग संघ की मीनाक्षी हर 6 महीने में होती रहती है, लेकिन ये मीटिंग इसलिए खास है कि फरवरी में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, तो जाहिर है कि मीटिंग का मुख्य एजेंडा विधानसभा चुनाव में 2022 के वो परफॉर्मेंस बीजेपी को रिपीट करना है जो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने की थी। तो पूरी जो मीटिंग है उसमें इसकी रणनीति तैयार की जा रही है और संघ का ये कहना है कि सेवा के जरिए जनता तक पहुंचिए। उनका ये टारगेट है कि हर गांव में 2 संघ के वॉलंटियर्स बनाए जाएं जो हेल्थ वॉलंटियर्स हों, कि अगर कोविड की 3rd वेव आती है तो वहाँ किस तरह से मदद करें। इसके अलावा हर गांव में कम से कम 6 लोग हों संघ के, जो काम सरकार कर रही है उसका प्रचार वो गांव-गांव करें। तो आप समझ सकती हैं कि 1 लाख करीब 96,000 उत्तर प्रदेश में गांव हैं और हर गांव में 6-6 संघ का कार्यकर्ता जाकर सरकार के कामों के बारे में बताता है, वहाँ लोगों को वैक्सीनेशन में मदद करता है, राशन दिलाने में मदद करता है, कुछ बीमारी होती है उसमें मदद करता है। तो संघ का यही टारगेट है कि सेवा के जरिए जनता तक पहुंचा जाए और जिस तरह से भारी जीत 2017 के चुनाव में बीजेपी ने हासिल की थी वही परफॉर्मेंस दोबारा से मतलब तो ये है कि जो तरीका आप बता रही हैं कि चुनाव आने से पहले तक हर घर तक संघ की या सरकार की दस्तक हो जानी चाहिए, प्रयास इसी बात का किया जा रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रुचि आपका। आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार और इलेक्शन शो में अब बात होगी मायावती के बड़े सियासी दांव की। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेला है। 23 जुलाई को बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया है और ये ब्राह्मण सम्मेलन कहां बुलाया गया है? राम की नगरी अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया गया है। सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण सम्मेलन बुलाने की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये एक बड़ा कदम मायावती का कहा जा रहा है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई है। क्या एक बार फिर से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में मायावती, क्योंकि कहा यह जाता है कि दलित ब्राह्मण का ये जो समीकरण वो बनाने में कामयाब हो पाई थी, अब तक कोई नहीं हो पाया उस तरह से। जी हाँ, देखिए 2007 में जिस तरह से मायावती ने जीत हासिल की थी, तो एक बार वही फॉर्मूला मायावती अपनाने की कोशिश में है कि उनके पास दलित हो, ओबीसी हो, मुस्लिम्स हो, तो साथ में ब्राह्मण भी हो। तो उन्होंने तब नारा दिया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है।
तो अब वो नारा हमें फिर इस चुनाव में सुनाई देगा मीनाक्षी। और ख़ास बात कि ये जो ब्राह्मण सम्मेलन है इनकी शुरुआत अयोध्या में से होगी, सतीश मिश्रा करेंगे, तो इसका भी एक मैसेज देने की कोशिश में मायावती है मीनाक्षी। आप ठीक कह रही हैं रुचि कि ब्राह्मण अकेले सरकार बना तो नहीं सकते, लेकिन यह जरूर है कि ब्राह्मणों से सरकार बनाने के लिए एक माहौल जरूर तैयार हो जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।